हेलो जेंटलमैन, आज आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुमूल्य विषय है। हम बोलते हैं, आज बात करते हैं वृद्धाश्रम क्यों ज़रूरी है। ये मैंने इसलिए लिया है सब्जेक्ट कि वृद्धा शब्द एक ऐसा शब्द है जो हर एक के साथ आता है। जो पैदा हुआ है उसके साथ अवश्य आएगा। जो बच्चा है, युवा होगा, जवान होगा, उसके बाद वृद्धावस्था की तरफ अवश्य जाएगा। इसलिए वृद्धावस्था का उपयोग, सदुपयोग कैसे किया जाए, ये तो वृद्धा अवस्था वालों को पता है। वो अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की सेवा में, उनको अपलिफ्ट करने में लगा देते हैं। एक समय ऐसा आता है जो उनके हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं और वो अपनी पूरी क्षमता से थोड़े से हट जाते हैं। उनके अंदर कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, इतने फुर्तीले नहीं रहते हैं। और यह सब देखकर कुछ लोगों ने उन वृद्ध लोगों के लिए आश्रम बनाए हैं। उसको हम वृद्धाश्रम कहते हैं। वास्तव में मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने अपने कठिन परिश्रम से अपनी आय का कुछ हिस्सा निकालकर, कुछ लोगों से कंट्रीब्यूट कर वृद्धाश्रम बनाए हैं। वे लोग वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने यह नेक काम किया है। कुछ इसके विपरीत भी हैं, जो लोग पैसा कमा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी औलाद के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, और अधिकतर उन्हीं में से लोग उन आश्रमों में चले जाते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, पैसा होते हुए वे वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। ये सच्चाई है। आज तक के अनुभवों से ऐसा पता चला है कि उन वृद्धाश्रमों में गरीब लोगों के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं जाते हैं। वृद्धाश्रम में वे लोग जाते हैं जिनके बेटे धनाढ्य हैं, पैसे वाले हैं, अच्छे शिक्षित हैं। ऐसे लोगों से वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। वही लोग जो उन आश्रमों में रहते हैं अपनी औलादों की तारीफ़ करते हैं, गुणगान करते रहते हैं। मेरा बेटा, मेरा बेटी अमेरिका में हैं, लंदन में हैं, यूके में हैं, यूएसए में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, बड़ा बढ़िया कमा रहे हैं। लेकिन उनको, उनके लिए उन बेटों के पास, बेटियों के पास इतना समय नहीं, इतना पैसा नहीं कि अपने पेरेंट्स को 2 टाइम से खाना दे सकें। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। शायद यह सच्चाई है और यह सच्चाई लोगों को माननी चाहिए। पेरेंट्स अपने बच्चे को बड़ी खुशी से पढ़ाता है, लिखाता है, अच्छा योग बनाता है। हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि वे अपने बच्चे को कामयाब बनाएं, अच्छी जगह भेजें, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, और हम हो सके तो इनको विदेश भेजें जिससे इनका जीवन अच्छी तरह कट सके। लेकिन वे बच्चे, वे डॉक्टर, वे इंजीनियर, वे विदेशों में रहने वाले अपने बापा को क्या करते हैं, उनकी बिल्कुल कदर नहीं करते हैं। और कई बार तो अखबारों में आता है, खबरों में आता है कि वही लोग खुद पेरेंट्स को लाकर, ले जाकर उन आश्रमों में भर्ती करा देते हैं। यह बहुत शर्मनाक विषय है। जिस माँ बाप ने आज पाला पोसा था, उनको इस लायक बनाया, और आज जब उनका समय आया कि उनको 2 टाइम का खाना दे सकें, वो उनको अपने से दूर वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सजग और बिल्कुल ही सही बात है कि हमें जिस माँ बाप ने पढ़ाया लिखा है उनकी कद्र करें, उनको जन्म जिंदगी तक हम साथ दें, और उनका एहसान मानें कि हमें उन पेरेंट्स ने किस तरह से अपने शरीर पर कष्ट उठाकर इस लायक बनाया जो आज समाज में हम अच्छी तरह से जी रहे हैं। गाड़ियों में, बंगलों में, गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी में बैठे हुए हैं,
अच्छे बंगलों में बैठे हुए हैं, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन सवाल वहीं पर आता है कि उनने हमें किस हालात पर छोड़ दिया है, उनकी क्या मजबूरी थी जो ऐसा किया। ऐसे लोग, जो लोग अपने माँ बाप को रख नहीं सकते हैं, वो अपनी कमाई का कुछ थोड़ा सा हिस्सा भी निकाल कर अपने किसी दूर के रिश्तेदार को या नज़दीकी रिश्तेदार को अपने माँ बाप की सेवा में लगा सकते हैं। उससे दो फायदे होंगे। एक, पेरेंट्स को टाइम से इस समय खाना मिलेगा, उनकी सेवा होती रहेगी। और दूसरा, जो थोड़ा आपसे निम्न स्तर पर था या थोड़ा जिसकी कमाई नहीं है या वो नौकरी नहीं लगी है, उस आदमी का रोजगार मिल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, पेरेंट्स को आप लोग पेरेंट्स समझिए। ये पैसा आपका किस काम, उसके बाद आपने भी उसकी दूसरी तरफ जाइए। कल कुछ समय के बाद आपने भी उसी अवस्था में आना है। आपके पेरेंट्स और आपके बच्चे आपके साथ क्या सलूक करेंगे? क्या वो बच्चे आज देख रहे हैं कि उनके दादी बाबा कहाँ पर हैं, उनके ग्रैंडफादर कहाँ पर हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पर हैं? सो मेरे दोस्तों, हमेशा अपना सोचिए, आप किस आयु के हैं, इस समय किस आयु में जा रहे हैं, और आप आगे चल के किस आयु के बनेंगे। हो सकता है आपको भी ऐसे ही वृद्धाश्रम में आना पड़े। सो मेरे दोस्तों, याद रखिए, अपने पेरेंट्स को कभी ऐसी हालात में न पहुंचाइए जहां उनकी आत्मा दुख है, आत्मा को कष्ट पहुंचे। यह मेरा नेक सलाह है और ये आम जीवन की बातें हैं। सो इनको हमें ध्यान रखना है। मैं ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को आग्रह कर रहा हूँ कि वे अपने भविष्य में सुधार लाएं और अपने पेरेंट्स को अपने से दूर न होने पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।